सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाने पर पाबंदी आयद की हुई थी और फेडरल गवर्नमेंट और कर्नल साहब, पंजाब हुकूमत सब के सब एक पेज पे थे और मुलाकात नहीं होने दे रहे थे। और सुहेल अफरीदी साहब ने जब हल्फ उठाया तो वो पहुंचे थे अडयाला जेल और मुलाकात करने के लिए, लेकिन उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई थी। और उसके बाद फिर मामलात चलते रहे और फिर सुहेल अफरीदी साहब ने 2-3 अच्छे शॉट्स खेले और क्योंकि वो बैक फुट पे वो नहीं गए और वो डट गए और उन्होंने मुलाकातों पर फेडरल गवर्नमेंट के साथ बराह रास्त एंगेजमेंट्स जो हैं उन पर उन्होंने उसका बाइकआउट कर दिया और वाज़ेह किया कि जब तक उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी तब तक किसी किस्म की इस तरह की कोई एंगेजमेंट, कोई मुलाकात नहीं होगी। यहाँ तक कि उन्होंने आर्मी चीफ से भी मुलाकात से इनकार कर दिया था। इसलिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेटिशन दायर की गई थी, पहले से मौजूद थी और सुहेल अफरीदी साहब ने भी पेटिशन फाइल की और आज एक तवील गुफ्तगू हुई और बहस हुई। लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था और लार्जर बेंच की तश्कील के बाद फिर उसका फैसला आया और आज सलमान अकरम राजा साहब थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी पहुंचे हुए थे और वहाँ पे काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हुई। जस्टिस सरफराज डोगर साहब थे, लाहौर हाई कोर्ट से इंपोर्ट किया गया और ख़ास इसी मकसद के लिए कि वो उन्होंने इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनसे जुड़े हुए जितने भी मुकदमात हैं इस्लामाबाद की हदूद में, उन सब को लुक आफ्टर करना था और कोऑपरेट करना था और जो इस्टेब्लिशमेंट ने कहना था उनके अहकामात की पैरवी करनी थी और उस पे अमल दरामद वो कर रहे थे और बदस्तूर कर रहे थे और बल्कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार डोगर साहब जो हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं। तो बहरहाल आज जस्टिस सरफराज डोगर साहब थे और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और जस्टिस आजम खान साहब, 3 रुकनी बेंच था और उसमें जस्टिस सलमान अकरम राजा साहब ने अपने मुख्तसर दलाइल दिए और उन्हें बताया कि किस तरीके से इमरान खान साहब से मुलाकातों पे पाबंदी आए थे। और ये मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ा कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं थी कि जिसके बाद ये कहा जाता कि जनाब ये मामला कोई इतना बड़ा नहीं था। जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकातें करवाना लाजिम है और ये बुनियादी हक है कैदियों का। और ये अडयाला जेल में जितने भी बाकी कैदी हैं वो अपने मामूल के मुताबिक उनकी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही थी। और एडवोकेट जनरल पंजाब से अमजद परवेज साहब जो नवाज शरीफ साहब के वकील रह चुके हैं, वो भी आए और उन्होंने भी दलाइल दिए और इसके साथ ही तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी समात मौजूद थी। असल में जो मेन मसला था वो था तौहीन अदालत का कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहले से ऑर्डर मौजूद था और मुलाकातें नहीं करवाई जा रही थी, तो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की इस्तदा की गई थी। और बताया सलमान अकरम राजा साहब ने कि 24 मार्च को इसी लार्जर बेंच ने ऑर्डर किया था और अदालती ऑर्डर पर किसी एक दिन भी अमल दरामद नहीं हुआ और अदालती फैसले के मुताबिक हम हर दफ़ा नाम देते हैं मगर इन नामों को जाने की इजाज़त नहीं होती और लिस्ट में जो नाम जाते हैं इनमें से बाहर का बंदा ऐड किया जाता है और उनकी बाकायदा मुलाकातें होती हैं। और सुप्रीम अडयाला जेल भी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जी मुलाकातें हो रही हैं और सलमान अकरम राजा की तरफ से हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आई। तो अदालत ने सुप्रीम अडयाला जेल को 24 मार्च के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया। अब अदालत ने उनको मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करने से मना किया था, ये सुप्रीम अडयाला जेल ने कहा, और ये मुलाकात करने के बाद आते हैं और मीडिया से बातचीत करते हैं। तो इस पे भी बात हुई, तो उसमें आप गेट पर बात नहीं करेंगे, चैम्बर में बात करेंगे, ये शाम को कहीं भी कर लें। अदालत ने ये कहा कि आप वहाँ पे बात ना करें, कहीं और जाके बात कर लें। ये भी आज हुआ और हमने आपको मीडिया टॉक से नहीं रोका, ये आज अदालत ने कहा। और हम अडयाला जेल से 1.5 मील दूर रखा गया, वहाँ बात करते हैं, सलमान अकरम राजा साहब ने बताया, और हम 1.5 मील दूर जाके बात करते हैं। और अदालत ने ये नहीं कहा कि हमारे मुंह पर टेप लगाए और अदालत ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया और गेट पर मीडिया से बात ना करें। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, अदालत ने कहा था कि गेट पर बात ना करें, तो हम वहाँ पे बात नहीं कर रहे और गेट से दूर 1.5 मील दूर जाके हम बात करते हैं। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कहा
कि हाई कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया कि आप बात ना करें, आप बिल्कुल करें, लेकिन दूर जाके कर लिया करें, जेल के दरवाजे पे ना किया करें। तो लिहाजा आज लार्जर बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोबारा से हुक्म दिया और दोबारा कहा कि जी जो जेल मुलाकातों के ऑर्डर पर पहले से हुक्म मौजूद है उस पर अमल किया जाए और इमरान खान साहब से मंगल और जुमेरात को जो मुलाकातों में कोई रखना ना डाला जाए। और जेल सुप्रेंट को हिदायत दी, जेल सुप्रेंट मौजूद थे और इस सिलसिले में क्योंकि आज भी एक लिस्ट दी हुई है अडयाला जेल के लिए के हुकाम को और तफसीली उसमें सोहेल अफरीदी साहब और जुनेद अकबर साहब जो हैं वो नुमाया दो मेन लोग हैं जिनका नाम दिया हुआ है ऑलरेडी अडयाला जेल के हुकाम को और ये फहरिस्त कल ही दे दी गई थी। और जो बात की गई उन्होंने कहा कि जी सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनके बारे में कि जी वो लिस्ट नहीं देते, नाम नहीं देते, तो सलमान अकरम राजा साहब ने नाम नहीं देना होता, नाम देना होता है जो भी इमरान खान साहब जिसको भी मुकर्रर करेंगे उसने नाम देना होता है और वो नाम दिया गया और 6 नाम आज दिए गए हैं और 6 नामों की लिस्ट ऑलरेडी अडयाला जेल के पास मौजूद है और उनको आज मुलाकात का हुक्म दिया हुआ है। तो लिहाजा इस ऑर्डर के बाद सोहेल अफरीदी साहब ने वो रवाना हो चुके हैं अडयाला जेल और मेरा ख्याल है पहुंच भी चुके हैं अडयाला जेल की तरफ और अडयाला जेल रवाना हो गए हैं। उसके बाद सोहेल अफरीदी साहब ने वहाँ गुफ्तगू भी की है मुख्तसरन और उन्होंने वाज़ेह किया है और उन्होंने ये कहा है कि हमारा किसी से कोई तसादुम नहीं है, लेकिन मैं उस वक्त तक काबीना तश्कील नहीं दूंगा जब तक कि इमरान खान से मुलाकात नहीं हो जाती। जब मुलाकात हो जाएगी तो तब मैं आगे जाके अपनी काबीना तश्कील दूंगा और मैं मुख्तसर काबीना भी तश्कील नहीं दूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी तक इमरान खान साहब ने कोई हिदायत जारी नहीं की कि बैरिस्टर सैफ या मुजम्मिल असलम साहब को काबीना में शामिल किया जाए और मेरी मुलाकात होगी, उनसे बराह रास्त पूछूंगा तो ही उसके बाद अगला इकदाम उठाऊंगा। तो ये तो एक आज हुई है डेवलपमेंट। तो इससे पहले जो है जी मरीम साहबा और नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीबी तस्वुर किए जाने वाले मुनीफ फारूक साहब ने कल कहा था कि जो अडयाला ने इमरान खान साहब से मुलाकातों का मामला है इनमें वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत का कोई रोल नहीं है। ये कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, यानी कि ये मुलाकातें हमने नहीं रुकवाई। ये बड़ी दिलचस्प बात है। मुनीफ फारूक साहब क्योंकि वही कहते हैं जो वहाँ से उनको ज़ाहिर है उनके अच्छे सोर्स हैं तो उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उनकी तरफ से जो बात की गई वो उन्होंने आगे कन्वे कर दी कि ना ही पंजाब हुकूमत और ना ही पंजाब हुकूमत और ना ही शहबाज हुकूमत यानी कि चचा भतीजी जो हैं वो इस मामले में कोई उनका रोल नहीं है। और वो इमरान खान को पीटीआई को एक मैसेज था कि जनाब जो कुछ भी आपने हल्ला गुल्ला करना है वो करें जनरल साहब के खिलाफ, आसम मुनीर साहब के खिलाफ करें, क्योंकि वही कंट्रोल कर रहे हैं अडयाला जेल को। ये जो हमारे हैं ख़ास तौर पे नून लीग शरीफ फैमिली वो इस तरह के काम साथ साथ कर रही है कि कल को अगर कहना पड़े, हालात तब्दील हों, तो वो कल को ये कह देंगे कि जनाब ये चीज़ें तो हम उसी वक्त बताते रहे हैं कि इसमें हमारा कोई नहीं था, हम तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन ही नहीं रखते, ये हमने नहीं किया, ये तो जहां साहब कर रहे थे। और अब इस वक्त दोनों मौजूद हैं, मिलजुल के कर रहे हैं, एक पेज पे हैं और नूरा कुश्ती कभी कभी कर देते हैं, कभी कभी अपने इख्तलाफात की खबरें जानबूझ के दानिस्ता तौर पे फैलाई जाती हैं और ये चचा भतीजी भी करते हैं, ये भाई, छोटे भाई, बड़े भाई दोनों मिलके भी करते हैं। और अब साथ उसमें उन्होंने पिंडी को भी मिला लिया है कि कभी कभी इस तरह की खबरें दे देनी चाहिए कि जनाब हम सेम पेज पे नहीं हैं और हम जो हैं बहुत ज़्यादा वो हैं, बहुत ज़्यादा हमारे दरमियान इख्तलाफ है। तो ये नूरा कुश्ती है और बेसिकली ये सारी कहानी जो है ये घूम रही है एक्सटेंशन के आसपास, ताकि इमरान खान साहब का जो दिल है वो मोम किया जा सके और मोम करने के बाद ताकि
उनसे मामला तय किए जा सकें, और मामला तय हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। और उसके बाद जब एक्सटेंशन हो जाएगी और तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर हम कहेंगे जनाब बस अब आप आराम करें और हमारा काम हो गया, और हमारा काम भी हो गया और आप आराम करें। तो ये एक इनकी स्ट्रेटजी होती है जी। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उसकी मरीम साहबा की पसपाई के बारे में, वो एक आपको बता दूं कि इनके दाने आजकल मुक्के हुए हैं, और मुक्के हुए इसलिए कि इनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। ख़ास तौर पे मुरीद के वाला मामला जो है, इनके गले का फंदा बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और अब एक्सटेंशन का मामला भी फंसा हुआ है, तो एक्सटेंशन डील भी होनी है और वो अभी तक नहीं हो सकी, और डील कैसे और कहाँ पे कितने में डन होगी उसका भी इंतज़ार किया जा रहा है। और मियाँ साहब जो हैं, उनकी विश लिस्ट बहुत लंबी है और एक गारंटर की तलाश की जा रही है। असल में गारंटर जैसे ही मिल जाएगा तो मामलात आगे बढ़ेंगे। और इस बात पे ज़रा ध्यान रखिएगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन आना चाह रहे हैं, और वो अगर आए तो लंबे अरसे के लिए आएंगे, और फिर वो एक्सटेंशन और नए आर्मी चीफ का जब फैसला हो जाएगा उसके बाद फिर देखेंगे कि वापस जाना है या नहीं जाना।